हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एमडीयू यूनिवर्सिटी में आप एलएलबी करना चाहते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगी, कितनी फ़ीस रहेगी, हॉस्टल फ़ीस क्या रहेगी, तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। स्टूडेंट शिवानी का ये कमेंट था कि मैम एमडीयू यूनिवर्सिटी में जो एलएलबी है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें, तो उसके उनके लिए और सभी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग देखिएगा, अगर आप एमडी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, एलएलबी कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना होगा। ओके, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है रोहतक में है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए, अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करना होगा। http://mdu.ac.in पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब बात आती है कि वहाँ पर फ़ीस कितनी लगेगी आपकी। तो अगर एलएलबी 3 इयर्स होंगे आपके, अगर एलएलबी ऑनर्स करना है आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 120 रुपये प्रवेश परीक्षा देनी होगी और उसके बाद 4,957 रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। ओके, अगर एलएलबी ऑनर्स 5 इयर्स की करते हैं तो आपको 120 रुपये प्रवेश शुल्क देना होगा और 4,457 वार्षिक शुल्क देना होगा। अगर 5 ईयर वाला करते हैं तो उसके लिए आपको 10+2 कम से कम 45% तक आपका पास होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप 3 इयर्स वाला करते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, उसमें भी आपको 45% ज़रूर से होने चाहिए। ओके, और एलएलएम तो आपको करनी नहीं होगी क्योंकि अभी आपने 12th किया है, तो आपको 5 ईयर प्लान का एलएलबी करना होगा, तो उससे संबंधित ये जानकारी है। ओके, अगर एलएलएम भी करते हैं तो 30 रुपये देने होंगे प्रवेश शुल्क के और 9,117 रुपये फ़ीस देनी होगी वार्षिक की। और एलएलएम शिफ्ट 2 के लिए भी 30 रुपये प्रवेश शुल्क देना होगा और 58,697 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी। अब आपका जो एमडीयू लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है वो पेपर पेन आधारित, मतलब कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, जो कि विधि विभाग महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा 3 वर्षीय एलएलबी और 5 वर्षीय एलएलबी ऑनर्स पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। एमडीयू में कानून में प्रवेश के लिए आयोजित ये प्रवेश परीक्षा एमडीयू कानून प्रवेश के लिए छात्रों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए है। शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में आयोजित ये परीक्षा बहुविकल्पीय या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। ओके, तो इसके लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, 3 वर्ष के लिए एमडी रोहतक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा में 45 अंकों के साथ स्नातक आपका होना चाहिए। अगर आप 3 वर्ष की एलएलबी करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएट होना अति अनिवार्य हो जाता है 45% अंकों के साथ। ओके, या मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष चिकित्सा में आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए। एलएलबी ऑनर्स आप 5 वर्ष के लिए करना चाहते हैं तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपका कम से कम 45% अंकों के साथ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी या एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा के समकक्ष होना चाहिए, तभी आप एलएलबी 5 इयर्स प्लान में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद अब बात होती है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस देख लीजिएगा। एलएलबी 3 इयर्स का भी आप में दिया गया है और इसमें इस वीडियो में दिया गया है, और एलएलबी 5 इयर्स का प्लान भी इसमें दिया गया है। पेपर पैटर्न कैसा रहेगा 2020 का, तो एलएलबी ऑनर्स 3 इयर्स का एग्ज़ाम अगर देंगे तो सामान्य अंग्रेजी रहेगी 25 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग और कानूनी योग्यता जो रहेगी वे भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और सामान्य ज्ञान 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करेगा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं जैसे कि करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार करनी होगी। एलएलबी 5 इयर्स प्लान के लिए 5 ईयर प्लान्स के लिए आपको कानूनी योग्यता के 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम में, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सामान्य हिंदी के भी 20 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करेगा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था। सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपका ये सिलेबस आपको तैयार कर लेना है। रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, हिंदी और जीके और जो आपकी कानूनी योग्यता है उसे। ओके,
अब छात्रावास का विवरण भी देख लीजिए। बॉयज़ हॉस्टल के 9,800 रुपये लगते हैं, गर्ल्स हॉस्टल के भी 9,800 रुपये लगते हैं। गर्ल्स ने ये पूछा था, शिवानी ने पूछा था, तो उनके लिए हमने पूरा विवरण भी दे दिया है कि छात्रावास में आपको सुविधाएं क्या क्या प्राप्त होंगी। फर्नीचर, बिस्तर, सुसज्जित विशाल शयन कक्ष, सीसीटीवी कैमरे होंगे, वाईफाई व इंटरनेट सुविधा होगी। मैस और वाटर हीटर आपको छात्रावास के अंदर मिलेगा। सोलर कुकर मिलेगा किचन में, और इंडोर आउटडोर खेल सुविधा होंगी, जिम होगी। आवश्यकता के अनुसार एलसीडी, समाचार पत्र और पत्रिका से सुसज्जित सामान्य कमरा भी होगा। सुरक्षित पेयजल के लिए एक्वागार्ड भी होगा, और सर्दी के मौसम के लिए बाथरूम में गीज़र भी लगाया गया होगा। और अतिथि शुल्क अगर पूछ लिया है, कभी कभी कोई गेस्ट आके रुक जाता है तो उसके लिए 45 रुपये प्रतिदिन देने होंगे। कॉमन रूम, ट्यूटर रूम के लिए 30 रुपये देने होंगे। विश्वविद्यालय सरकारी कर्मचारी शुल्क 30 रुपये देना होगा। छात्रावास के पूर्व निवासी को 20 रुपये प्रतिदिन केवल परीक्षा के दिनों के माध्यम से देना होगा, और तेजी से 30 रुपये देने होंगे। दोपहर का भोजन 40 रुपये का होगा, और रात का भोजन भी 40 रुपये का होगा, और जो आपको स्पेशल भोजन मिलेगा उसके लिए भी 50 रुपये देने होंगे। तो ये जो जानकारी है पूरी हमने प्राप्त कराने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप भी चाहते हैं कि आपके लिए वीडियो बना दिया जाए तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसके ऊपर आपको वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगा, अगर वो फ्रूटफुल और यूज़फुल टॉपिक हुआ तो। ठीक है, तो एमडीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आवेदन अभी हो रहे हैं, तो आवेदन कीजिएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।